हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन कुमार और मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लाया हूँ पॉलिनॉमियल की। ये है हमारा सेकंड चैप्टर। इसमें भी हम 1 मार्क्स के कवर करेंगे क्वेश्चंस। इसमें केवल 20 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चंस। और स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, आपने पॉलिनॉमियल दिया है, ये पॉलिनॉमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में 2x² माइनस 3x प्लस के। ये इसको बोल रहा है कि वन जीरोस इसका रेसिप्रोकल है दूसरे के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, वन जीरोस आपको रेसिप्रोकल दे रखा है किसके, दूसरे जीरोस के। ठीक है। और हमें पता है जीरोस हम क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा मानते हैं। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है। और हमें फाइंड द के निकालना है। के आपका ये रहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए। 2x² माइनस 3x प्लस के इक्वल्स टू 0। जब कभी आपको रेसिप्रोकल, आपको जब एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पर अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा, आंसर आपके पास 1। लेकिन अब इसका भी तो आपके पास फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C/A इक्वल्स टू 1। अब C क्या होता है आपके पास, यहाँ पर A, ये हमारे कॉफिशिएंट होते हैं, C हमारा कांस्टेंट होता है, A हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x² होता है। इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए। A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू -3 और C इक्वल्स टू K। जब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर x यहाँ पर है, अगर मैं x का कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ तो मैं x का नाम नहीं लूंगा। कुछ बच्चे x को भी काउंट कर लेते हैं, मतलब b की वैल्यू लिख देंगे -3x, वहीं पे वो गलती कर देते हैं। तो अगर आपसे x का b क्या है, हमारा x का कोफिशिएंट, अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ये होती है। ठीक है। इस इक्वेशन की बात करें तो x हमारा, ये b हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है। a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। तो हमें कोफिशिएंट लिखने होते हैं मीन बराबर में। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये राम है, ये श्याम है, तो मैं कहूँ राम के बराबर में श्याम कौन है, तो श्याम है। ना कि मैं नाम का भी, राम का भी नाम लूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि राम के बराबर में राम और श्याम है। ठीक है। मैं बोलूंगा राम के बराबर में श्याम है। तो यहाँ पर ए बी सी रखते हुए ध्यान से रखना कि आपको एक्स वेरिएबल नहीं रखना, इन ए बी सी में वेरिएबल नहीं आएगा। दूसरी बात, अब इस फॉर्मूले में से उठा के रखिए, k इक्वल्स टू ए 2 इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हमने सम ऑफ जीरोस क्यों नहीं लगाया। आप करके देख लीजिए, सम ऑफ जीरोस से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्यों, सम अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास कोई ना तो कोई वैल्यू कटेगी, आपके पास कोई वैल्यू नहीं कटेगी। देखो इनका सम करोगे तो क्या बनेगा, इसका सम आएगा अल्फा² प्लस 1/अल्फा। ये तो क्या इसकी वैल्यू हमारे पास होती है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास है। अल्फा तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सम ऑफ जीरो इसमें नहीं लगेगा। ठीक है। तो सम ऑफ जीरो इसमें नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल दे रखी है x² माइनस x माइनस 6। आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, देखो ये पॉलिनोमियल है। और आपको राइट जीरोस निकालने के लिए कहा है। तो जीरोस हम कैसे निकालते हैं, ए और सी का मल्टीपल। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास -6 है। तो आप 1 और 6 की इंटू करोगे तो आपको 6 आएगा। अब इस 6 से आपको अब यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। बी वैल्यू हमें बी बनाना होता है ना। ए और सी से हमें क्या बनाना होता है, ए और सी से हमें बनाना होता है सी। इन दोनों से हमें सी बनाना होता है, सॉरी ए और सी से, ए और सी से आपको बी बनाना होता है। ठीक है। इन दोनों से बी बनाना होता है। अब ये कैसे बनाएंगे, देखो 6 को अगर आप फैक्टर देखो, 6 के फैक्टर आपके क्या होंगे, 2 और 3। और 3 - 2 हमारा बना सकता है। तो हमारा आ गया, बीच की वैल्यू बी आ गई, तो बी हमारा बन आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पर x² माइनस एक्स, सॉरी -3 - 2 x - 6। और जब जीरोस निकालते हैं ना तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इक्वल्स टू 0 लेना है। जीरोस निकालने के लिए 0 को रखना होता है इक्वल्स टू 0। ठीक है।
ओके। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना था, ये देखो यहाँ पर 3 टर्म्स थी 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। अब 4 टर्म्स जब आपके पास आ जाएगी, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन 4 टर्म्स में ही दिया होता है, तो बच्चा सोचता है कि मैं क्या करूं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 3 टर्म होनी चाहिए। अगर आपको भाई पहले ही 4 टर्म्स में दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो सीधा फैक्टर आपको कॉमन लेना है। तो आप यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा और प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 आपके पास यहाँ जाएगा इक्वल टू 0। और x माइनस 3 अगर हम दोनों साइड सेम कर रहे हैं तो हम इसका मतलब सही कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। और x माइनस 3 को जैसे ही आप कॉमन लेंगे यहाँ पर आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चा एक गड़बड़ी करता है, आपकी क्या है, एक लाइन खींचनी होती है और x माइनस 3 की वैल्यू भी 0 लेनी पड़ेगी और x प्लस 2 की वैल्यू भी 0 लेनी पड़ेगी और x इक्वल टू 3 आ गया आपके पास और बॉक्स में बना देना और x इक्वल टू माइनस 2, ये आपके जीरोस आ गए। मीन्स ये अल्फा और एक बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 होगी, बीटा की वैल्यू माइनस 2 होगी। तो ठीक है, अल्फा एंड बीटा मारता है ना जीरोस, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। वैसे तो ये आपको मैंने बताया था कि ये अधूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधूरा है। एक्चुअली में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें वेरीफाई भी करने होते हैं जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट। उसी को तो सेकंड चैप्टर में वही चीज आती है, क्योंकि ये तो आपका 4th चैप्टर में भी है, जीरोस निकालना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, 4th चैप्टर में भी आपके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो आपका कट हो चुका है। इसके बाद फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 8x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इसके हमें जीरोस निकालना है तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले कंडीशन यही है, सबसे पहले कंडीशन जीरोस निकालने की यही है कि आपको यहाँ जीरो को इक्वल रखना पड़ेगा उसे। ठीक है, उसके बाद 8x स्क्वायर इक्वल टू सीधा सीधा 4 राइट साइड ले, ये माइनस का था, x स्क्वायर इक्वल टू 4/8 मतलब 1/2 और यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को अगर हटाओ तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1/2 या इसको लिख दीजिए 1/√2। बात एक ही है, बट यहाँ पर आपके आधे माइनस कट जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस आपको दो वैल्यू, क्योंकि एक्स की हमेशा ध्यान रखना, अगर एक्स की पावर 2 है तो पावर 2 का मतलब इसकी दो वैल्यू है, दो वैल्यू है। अगर दो वैल्यू है इसका मतलब यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है ना, तो एक्स की हमें दो वैल्यू दिखाने के लिए किस तरह शो करेंगे, हम यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो हम प्लस माइनस बता देंगे, तो प्लस एक प्लस का 1/√2 और एक माइनस का 1/√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus beta and alpha into beta equals to 4. Then write the quadratic equation। आपको ये आपने क्वेश्चन पहले भी किया है, कैसे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा होता है, तो सम और प्रोडक्ट ही इसने दिया है। जब आपको सम आपके पास और प्रोडक्ट होता है तो आप क्या करते हैं, सम और प्रोडक्ट होने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इक्वल्स टू 0 रखिए, एक्स स्क्वायर सम रख दो एक बार, माइनस के 6x प्लस के 4 इक्वल्स टू 0, यही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को याद रखिए कि माइनस सम आपका माइनस में होता है, बच्चा ये भूल जाता है कि सारी चीज प्लस लिख देता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 15 जीरो निकालने हैं, इक्वल टू 0 लगाना जरूरी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 आ गया और x इज इक्वल टू √15। अंडर रूट अभी बताया था मैंने आपको, क्या करना है, प्लस माइनस लिख देना है, दो वैल्यू x की हो जाएगी, यही आपके जीरो है भाई, इतना सही करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है ये और देयर प्रोडक्ट। अच्छा, इस बार आपको बोल रहा है कि जो सम है ना इस पॉलिनोमियल का, वो इक्वल है, वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट के।
वो इक्वल किसके है, वो प्रोडक्ट के इक्वल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा आपका किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के। ये आपको दे रखा है, गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि के निकालो, तो ये मुझे के निकाल के दो। तो अब कैसे करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो यहाँ पर, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, ठीक है। और इसके ए बी सी निकाल लो, ए क्या है के, बी क्या है एक्स के बराबर वाला 2, और सी क्या है 3k, ये आ गया। इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लो, चलो इसका सम तो निकाल सकते हैं ना, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस के 2 अपॉन के आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आपका, सी अपॉन ए, सी क्या है 3k, ए क्या है के से के कटा, आंसर क्या है 3, अल्फा बीटा आ गया। अब आपके पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी है ना, एक ये वैल्यू, एक ये सम और प्रोडक्ट की आपके पास वैल्यू आ गई, आप इनको उठा के यहाँ लिख दो, और के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, के इस साइड जाएगा, 3 नीचे ले आओ, तो -2/3, यही आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, इक्वल दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, सबसे पहले आपका दिमाग यही दौड़ना चाहिए कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो मैं एबीसी निकाल सकता हूँ, मैं सम निकाल सकता हूँ, और मैं प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। ये तीनों चीज आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए अगर सेकंड चैप्टर आप कर रहे हो तो, क्योंकि सबसे पहले एक्सरसाइज में यही है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना, ये सब चीजें उसने कराया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा बेटा कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह सकता हूं कि 2 फैक्टर है 12 का, इसका मतलब मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, उसको फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब x प्लस ए को अगर मैं से इस पूरे को डिवाइड करता हूं, x प्लस ए को मैं इस पूरे से डिवाइड करता हूं, मतलब ये जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से ही सोचना है, तो आप इसमें लगाएंगे 9th क्लास का रिमाइंडर थ्योरम। 9th क्लास में हमने पढ़ा कि अगर कोई किसी का फैक्टर होता है, तो अगर मैं इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करूं, ठीक है, चलो चेंज कर देता हूँ, यहाँ से आज यहाँ से आपको जैसे बोर्ड में करना है वो बता रहा हूँ। अगर सबसे पहले आपने क्या करना है, x प्लस ए को 0 ले लो, और x की वैल्यू निकाल लो, माइनस ए आ गई, और इसको पॉलिनोमियल मान लो एक, पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, और यहाँ पर इस x की वैल्यू पुट कर दो, इस x की वैल्यू पुट कर दो, चलो पुट करते हैं, p माइनस है, अगर इस x की मैं वैल्यू पुट करूंगा ना, क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 का मतलब p जो p ब्रैकेट में माइनस ए हमने जो वैल्यू पुट की है, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है, इसकी वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर शो करती है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए, इसलिए मैंने 0 रख दिया। अब बाकी की इक्वेशन कंप्लीट कर लो, 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए प्लस 5 माइनस ए, मैं सभी जगह x की वैल्यू माइनस ए पुट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है, देखिए माइनस ए का स्क्वायर, पावर कभी इवन होती है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई जाएगी तो 2a, ये भी 2a स्क्वायर हो जाएगा, आप यह तुरंत कट कर दीजिए, सेम चीज है। फिर माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, -5 है इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो माइनस के 5 है इक्वल टू 10 हो गया, सॉरी माइनस का 5 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, a इक्वल टू 10/5, आंसर आपके पास 2 आ चुका है, तो यही आपका आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को मैं इससे करता तो ये एक तो पहली बात आप इसे सॉल्व करने में बहुत दिक्कत कर जाते, इसको डिवाइड करने में तो हम बड़ा मेथड क्यों अपनाएं, हम इसको अपनाएंगे, ठीक है। हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, हमें वैल्यू निकालनी है, आपसे यही तो पूछा है कि इसका फैक्टर है फाइंड ए, तो हम तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम किस पे बेस्ड है, रिमाइंडर थ्योरम पूरी की पूरी इस पे बेस्ड है आपकी,
जिसको ये बात समझ में आ गई उसको रिमाइंडर थ्योरम आ गई। तो देखो ये क्या है, ये जीरोज है, एक्स की वैल्यू जीरोस कहलाई जाती है। जब जीरो के ऊपर रख के वैल्यू आती है तो जीरोस कहलाई जाती है। मैंने यहाँ पे इसका जीरोस निकाला, ये जीरोस एक्स इक्वल टू माइनस है, बट एक्स प्लस ए क्या है, फैक्टर। आप फैक्टर और जीरोस में कभी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, फैक्टर है जीरोस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। if the zeros of the polynomial x square plus ax minus b are reciprocal each other। देखो जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी आपको ये दिया है, ठीक है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और बी दिया हो तो आप हमेशा जो जीरो इसके जो कोफिशिएंट निकालेंगे ना, इसको मान लीजिए ये आपका, इसको स्मॉल है, यहाँ पर स्मॉल ए है, ठीक है, स्मॉल ए है। आप क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट लेंगे, जैसे कि कॉफिशिएंट लूंगा ना तो कॉफिशिएंट में एक कैपिटल ए कैपिटल बी लूंगा और कैपिटल सी। तो ये ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है, कॉफिशिएंट बी की, मतलब बी कौन सा, एक्स के बराबर वाला, उसकी वैल्यू ए है। और सी क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा क्या है माइनस बी। तो हम उसकी वैल्यू कैपिटल कैपिटल में ले लेंगे। और हम हमें बोल रहा है कि जीरोस क्या है, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1 अपॉन अल्फा, ये इसके जीरोस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सम निकालना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको रेसिप्रोकल दिया होगा, जब भी आपको रेसिप्रोकल में आपको क्या दे, आपको प्रोडक्ट ये जीरोस हैं तो आपको हमेशा प्रोडक्ट लगाना है, अल्फा और इनटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने यहाँ पे लगाना है सी अपॉन ए, और सी देखो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के बी, माइनस के बी, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, अच्छा ये सी और ए तो हमने कैपिटल लिया है तो ऐसा आपको कैपिटल लेना पड़ेगा, है ना, कैपिटल सी और कैपिटल ए। फॉर्मूला तो हमने सी में वो कर दिया ना, कैपिटल ले लिया उसमें। आगे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो मतलब मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस बी। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा यहाँ पर तो हमें जो जीरो सो में गिवन है ना 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी, ये यहाँ रख दिया मैंने। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल्स टू माइनस बी, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1। हमें बी निकालना था, आपको बी निकालना था, आपने बी निकाल लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से बहुत आसानी से आपने बी आप आसानी से निकाल लोगे जब भी रेसिप्रोकल आपको गिवन हो, ठीक है। तो आप बस लेकिन ये ध्यान रखिए जब भी आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए बी हो तो इनमें कैपिटल ले लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होने की, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने की, ए बी सी, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी रेसिप्रोकल दिया है, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5y स्क्वायर प्लस 13y प्लस m, और आपको रेसिप्रोकल दे रखा है तो सीधा मैं लिख लेता हूँ a5b13 और cm, और प्रोडक्ट लगा देता हूँ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है m, a की वैल्यू है 5। यहाँ तक आ गया। अल्फा इंटू बीटा आपको पता है 1 अपॉन अल्फा, यहाँ पर इस तरह से इन दोनों की इंटू हो जाएगी, हमेशा 1 आंसर आएगा। और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही था, रेसिप्रोकल वाले 3-4 क्वेश्चन आ गए आप देखो, ठीक है, सिमिलर है लगभग। यहाँ पर जीरोस की बात करते हैं। देखो बेटा एक्चुअली में जो फंक्शन होता है ना, इसे बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन 11th क्लास में आप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये फंक्शन होता है तो इस फंक्शन में जो हमारे पास जो वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की, जो वैल्यू होती है उसको हम y मानते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ आपको, एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, सपोज करो ये एग्जांपल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं क्या मानूंगा, पॉलिनोमियल है हमारे पास तो इसे मैं px मानूंगा। इस px ही हमारा क्या है, ये px हमारी y की वैल्यू होती है, y एक्सिस, और ये हमारे x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब जरूरी नहीं सर आप कहो कि सर अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपकी z के फॉर्मेट में भी हो सकती है, n के फॉर्म में भी, चलो मैं n के फॉर्म में ले लेता हूँ, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4, ये ले लिया। तो जो ये वैल्यू आएगी ना, तब भी जो उसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर y की जो ये वैल्यू होगी, तो ये y एक्सिस की वैल्यू होगी, ये x एक्सिस की वैल्यू होगी, ठीक है। ये x एक्सिस की वैल्यू होती है और ये y एक्सिस की वैल्यू होती है, यहाँ पर y एक्सिस,
ठीक है, ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी आती है, जितनी पावर होगी उतनी वैल्यूज आएगी, जितनी पावर उतनी वैल्यूज। यहाँ पर कितनी पावर है, 2 पावर है तो 2 वैल्यूज होगी इसकी, है ना। ऐसे क्यूबिक इक्वेशन की कितनी होगी, 3 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी 4, क्विंटिक की 5। इस तरह से आपके पास जितनी पावर है उतनी वैल्यूज होंगी, और उतनी जगह वो एक्स एक्सिस पे काटेगा। तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस को चेक कर लो कि एक्स एक्सिस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस की कितनी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आप चेक कर लो एक्स एक्सिस की कितनी वैल्यू आ रही है, 1 2 3। तो एक्स एक्सिस की 3 वैल्यूज आ रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ जीरोस अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, तो भाई ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी, ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसके जीरोस कितने हैं, 3। तो पावर तो 3 होनी चाहिए, तो एक्स की पावर मैक्सिमम 3 है, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। तो आपसे इक्वेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। ये इसका पूरा कंसेप्ट था, मैं जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देखो अब इस बार आपको जो 1 जीरो जो दिया है वो रेसिप्रोकल नहीं, एक वैल्यू दी गई है -3, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपसे पहले पूछा गया है कि के निकालिए, ठीक है। अब के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जीरो दे रखा है, आप सबसे पहले जीरो का सबसे पहले जो दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि मैं क्या करूं, मैं सम कर दूं और प्रोडक्ट कर दूं। तो सम और प्रोडक्ट से ये आंसर नहीं आएगा। अभी तक तो रेसिप्रोकल जो हमारे पास आ रहे थे क्वेश्चंस, उनमें हमने क्या किया, हमने एक को माना अल्फा, एक को माना 1/अल्फा, और ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। प्रोडक्ट लगा दिया, सीधा आंसर आ गया। बट यहाँ पर सम और प्रोडक्ट आप लगाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो सर इसे कैसे करेंगे, देखो सम और प्रोडक्ट लगाने से पहले, सोचने से पहले आप ये सोचो कि अल्फा प्लस जब बीटा में लगाऊंगा और मेरे पास होता है -b/a, और यहाँ पर -b क्या है, -k/k+1, k-1। और मुझे क्या दे रखा है, एक 1 जीरोस दे रखा है। 1 जीरोस का मतलब मैं मान लेता हूँ कि अल्फा की वैल्यू है -3, मैं मान लेता हूँ कि ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की नहीं है, अल्फा की वैल्यू है -3। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू, मेरे पास एक यहाँ पर चलो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे के निकालना है, और मेरे पास बीटा भी नहीं है, मेरे पास दूसरा जीरोस भी नहीं है, और मेरे पास के भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, दूसरा जीरोस भी नहीं है, के भी नहीं है, वहां पर तो दोनों जीरोस है ना, एक अल्फा एक 1/अल्फा। प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, दोनों दोनों कट रहे थे, बन आ गया था आंसर। यहाँ पर सम कर रहे हैं तो सम करने पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जब एक ही इक्वेशन में दो नहीं होते, या तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है, हमें दो इक्वेशन चाहिए होगी, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। अब प्रोडक्ट में भी लगा लो, तो प्रोडक्ट में भी तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, सी कौन है, और इसका सी क्या है 1, और ये है k-1। यहाँ पर भी तो k आ रहा है, और यहाँ पर भी बीटा नहीं है। तो दो दो चीज आपके पास नहीं है, इसी वजह से यहाँ सम और प्रोडक्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या लगाना है, देखो आपको लगाना क्या है, मैंने आपको अभी जो बताया था, जब आपको एक जीरोस पता है तो मैं आपको ये भी तो कह सकता हूँ कि ये एक जीरो, अब जीरोस नहीं लगा रहा मैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा रूट उसमें जा रहा हूँ, मैं सीधा वैल्यू देख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू -3, ये एक जीरोस को मैं अल्फा बीटा में नहीं जा रहा, अल्फा अल्फा की वैल्यू को अगर मैं -3 ले रहा था, मैं अब अल्फा बीटा, क्योंकि मेरे पास सम और प्रोडक्ट लग नहीं रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स की वैल्यू ले ली मैंने। 1 जीरोस मेरे पास एक्चुअली में है तो एक्स की वैल्यू ना, तो क्यों ना मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं। तो अगर मेरे पास, मैंने क्या करा, सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एक्स, मैंने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू -3 ले ली, ठीक है। मैंने एक्स की वैल्यू -3 ले ली। अब एक्स की वैल्यू -3 लेने के बाद, एक्स की वैल्यू -3 लेने के बाद मैं यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को ले लूंगा पी एक्स, k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये होगी पॉलिनोमियल। इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, इसका मतलब मुझे ये, तो अब देखो जीरोस है, ये जीरोस ये है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x+3 इसका फैक्टर होगा, मतलब ये इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो मतलब p-3 की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस है तो फैक्टर होगा, फैक्टर है तो जीरोस होगा। पिछले केस में क्या था, हमें फैक्टर गिवन था, हमने जीरोस निकाला। इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये जीरोस आपको गिवन है, जीरोस, तो ये क्या है, फैक्टर भी तो होगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको p
रिमाइंडर को ले लिया यहाँ पर 0, ये p की वैल्यू रिमाइंडर होती है, मैंने इसको 0 मान लिया। अब यहाँ पर k -1 की वैल्यू तो पुट कर लो पहले, -3 का होल स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ बच्चे इसके क्या ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो ब्रैकेट लगाना बेटा जरूरी है, दो आपके पास दो ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकते आप। प्लस kx, k ब्रैकेट में -3, ठीक है, +1, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो k-3 लिखा जाएगा ना, वो k-3 अलग चीज हो गई ना। सपोज करो k की वैल्यू 5 है, अभी हो रहा था मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट लगाने पर मल्टीप्लाई में -15 आंसर आना चाहिए था, लेकिन मैंने k-5 -3 कर दिया, तो मेरा आंसर आएगा 2। तो देखो 2 और 15 में माइनस के 15 में कितना अंतर है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बेटा यहाँ पर, इसी वजह से ये नहीं करना। ध्यान रख के ब्रैकेट लगाना जरूरी है जब माइनस की वैल्यू है, आप ब्रैकेट लगाओ हमेशा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। k-1 ये तो हो गया, माइनस की पावर इवन है, इवन, यहाँ हमेशा इवन पावर होती है तो आंसर पॉजिटिव होता है, तो ये तो 9 आ जाएगा। इंटू में, इंटू लिखू ना लिखू क्योंकि ब्रैकेट लगाया तो उसका मतलब इंटू ही है। फिर k की इंटू 3 से होगी, -3 से, तो -3k+1। अब इसे और सॉल्व कर लो, 9k -9 ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, 3k+1, और 9k में से 3k गया, आपका हो गया 6k, और ये -8, माइनस का 8 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 8 = 6k, और k की वैल्यू हो जाएगी 8/6, और कटिंग पटिंग 4 और ये 3, तो आंसर हमारा पास k की वैल्यू हो गया 4/3। ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है बेटा, ये इजी तरीका होता है, बस एक जीरो दे रखा है, अगर आपका अल्फा बीटा आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो से नहीं आएगा, ठीक है, सम और प्रोडक्ट से नहीं आएगा, आप ये रिमाइंडर थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है, कि क्या दिया गया है 6, और आपसे अदर जीरो के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी आपके पास वेरिएबल, मतलब कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं छोड़ा, जैसे कि के, पी, ए, बी, इस तरह की किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं पूछी गई, आपसे पूछा गया है अदर जीरोस बताइए। तो अदर जीरोस आपको बताना है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सिंपल, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, ठीक है, ये आपने लिखी, ठीक है। इसके बाद आप इसके कोफिशिएंट 1 p = -5 कोफिशिएंट लिख लीजिए, c = -6। उसके बाद आप सम देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आपको अदर जीरोस निकालनी है और आपके पास सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, तो ये तो लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको सम और प्रोडक्ट लगाना है, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगेगी, मीन्स आप कोई x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर इसे x नहीं लेंगे, x = 6, 1 0 आपको दे रखा है, आप सिर्फ उसको अल्फा मान के करेंगे कि अल्फा आपके पास 6 है, ठीक है। एक जीरो आपको पता है यहाँ पर है, क्यों, अगर x की वैल्यू तब पुट की जाती है जब यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल छोड़ा, इस इक्वेशन में कोई वेरिएबल छोड़ा जाए, इस इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं, मतलब कोई वेरिएबल आपको x के अलावा अदर कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, -p/a, माइनस के 5 अपॉन में a हमारा क्या है 1, तो ये तो इसकी वैल्यू तो 5 आ गई प्लस की पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास अल्फा में पता है, तो अल्फा की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ 6 + बीटा = 5, और बीटा की वैल्यू आ गई 5 - 6, दैट इज इक्वल्स टू -k1। यहाँ इसे बॉक्स में बना दीजिए, तो अदर जीरोस आपने बहुत आसानी से निकाल दिया, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे दिया है 1/α प्लस, ये इसको देखिए, इस पर फोकस कीजिए, 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा उसके जीरो, आपको रूट दे रखिए किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास रूट दे रखे हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आप सबसे पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/α प्लस 1/β का क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं, तो इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, और बीटा की इंटू हो जाएगी बीटा प्लस अल्फा, ये एलसीएम हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा। हमने ऐसे क्या करा, ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पर आ गया सम, यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट, यहाँ पर भी आ गया प्रोडक्ट,
ये सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। जब पूरा हमारे पास कोई भी आपको जो भी गिवन चीज दी होगी कि वो पूरा का पूरा अगर आपके पास सिंप्लीफाई करके आपके पास सम और प्रोडक्ट में बन जाए, तो आप सम और प्रोडक्ट कहाँ से निकाल सकते हैं? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आपके पास सम और प्रोडक्ट तो यहाँ से निकल जाएगा ना। ठीक है, आपको पता है भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है, -6 अपन ए की वैल्यू कितनी है 1, 6 आ गया। और आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी क्या है 1, ए भी 1 आ गया। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सिर्फ ये वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, ये नहीं निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए। सम आपके पास क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, 6 अपॉन प्रोडक्ट आपके पास 1 है -1, 6 - 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर पहले सबसे पहले आप इन्हीं को सॉल्व करेंगे, आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, सम और प्रोडक्ट में आप बदल देंगे सर। जब पूरा का पूरा जो इक्वेशन है आपके पास सम और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से जो आपको गिवन इक्वेशन होगी वहां से आप सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए वाला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा, सेम क्वेश्चन है, आपको मैंने कहा है कि अगर जब भी आपके पास ये गिवन हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अभी हमने सॉल्व किया था, तो अल्फा इंटू बीटा और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये इसका एलसीएम है, मीन्स आपको सम चाहिए और आपको केवल प्रोडक्ट चाहिए। वो कहाँ से निकालना है, आपने यहाँ से निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है +2x + 1 = 0। आप a1 b2 और c की वैल्यू 1, आप सम निकाल दीजिए और प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो सम आपके पास हो जाएगा -b/a, -2/1 -2 और c/a 1/1, आंसर ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू उठा के आपने कहाँ करना है, इसे पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, -2/1, आंसर क्या होगा -2, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, तो आसान है क्वेश्चन। तो इस ऐसे क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें अल्फा और बीटा इसी टाइप में आपको दिए होंगे और अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पे यूज करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आसानी से हो जाएंगे। मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ ऐसी, जिसमें पर्टिकुलर यही इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका बेस और कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को बेटा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं आपको। ये सेम क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा और ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा। एलसीएम क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया इसका ना, एलसीएम, ये एलसीएम लिया अल्फा बीटा और ऊपर अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकालो, आप सम निकालो और प्रोडक्ट निकालो। जो भी सम और प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आपको उठा के पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ ये, है ना। गिवन दैट इफ 1 zeros of the quadratic polynomial a is 6, आपको 1 zeros गिवन है, 1 zeros यहाँ पर गिवन है, सॉरी। ठीक है, के निकालना है। जब के निकालना है और के तो है ही नहीं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ये, या शायद के यहाँ पर हो सकता है, के यहाँ पर हो सकता है आपका मिसप्रिंट है। के आपको निकालना है, 1 0 दे रखा है। तो आपको पता है कि जब यहाँ पे के निकालना होता है तो आपको ये वाला एक्स की वैल्यू 6 रखनी होती है ना, पी एक्स लेना पड़ता है आपको, के एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ, -5x + -6। तो p की वैल्यू आपने 6 वैल्यू पुट करनी है, तो k 6 स्क्वायर -5 6 -6 36 के माइनस के 5 6 30 -6, आपका माइनस के 36 आ जाएगा। और यहाँ पर तो आपको पता है जीरो चलना है तभी तो सॉल्व होगा ये। अगर देखो यहाँ पर मैं जीरो ना पुट करूँ, अगर मैं जीरो ना पुट करूँ, इधर हमारा पी एक्स चलता जाए, अगर ये हमारा पी एक्स उतार दूं, मैं यहीं पे पी एक्स उतार दूं, तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा? सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो आप समझ जाना कि क्या गलती कर रहे हो आप।
ठीक है, यहाँ पर आपको जीरो रखना है या जीरो रखना है, तभी तो सॉल्व होगा। तो जीरो रख दो। जीरो क्यों रखना है, आपको बताया मैंने कि ये तो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जीरो आएगा, फैक्टर है तो ये अगर इसका जीरो है तो रिमाइंडर तो जीरो आना है ना। तो आप 36 को आप या तो इधर लाइए, माइनस के 36 के मैं इस तरह से मान लेता हूँ, माइनस के 36 माइनस, और ये माइनस 36 से माइनस 6 कट जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो के की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर के मिसप्रिंट था, आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पर के मिसप्रिंट था, मैंने के लगा दिया एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है, क्योंकि बाकी जगह तो कोई लगेगा नहीं, मैंने स्पेस है नहीं वहाँ पर, वहीं पे स्पेस था वहीं, तो वहीं मैंने वही लगा दिया, ठीक है। तो के की वैल्यू 1 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 1 is a zeros of the polynomial, 1 एक इस polynomial का जीरो दे रखा है, तो 1 एक जीरो है, मतलब x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर a वैल्यू छोड़ दी, फाइंड a आपसे पूछा गया है, तो आपको सिमिलरली वही क्वेश्चन करना है, px polynomial लेना है, ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1, आपकी p की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। एक मिनट बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 पुट कर दीजिए, 1 स्क्वायर माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में ये 1 माइनस 1, ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ए 1 तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3 है, और माइनस का 3 है कि माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, और माइनस का 1 बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा ये इन दोनों का माइनस का 2 है, ठीक है, और इसके बाद ये हो गया प्लस का 2, अब माइनस का 2 है, अब आपको पता है जीरो लगना है इधर, माइनस का 2 है इधर गया, 2 इक्वल्स टू आपका 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो गई आपकी, इतने सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर ली आपने, ठीक है बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है, जीरोस दे रखा है। देखो पिछला जो क्वेश्चन था हमारे पास, पहला क्वेश्चन आया था, उसमें सम और प्रोडक्ट आपको गिवन था, यहाँ पर सम और प्रोडक्ट नहीं है, आपको जीरोस गिवन है, मतलब आपके पास जीरोस गिवन है, मतलब ये किस चीज की वैल्यू है, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2 मान ली मैंने, और मैंने बीटा की वैल्यू क्या मानी, माइनस के 6, मैंने बीटा की वैल्यू माइनस के 6 मान ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अल्फा बीटा मेरे पास एक 2 हो गया, माइनस 6 हो गया, मैं मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो है, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर नहीं है सम तो कोई बात नहीं, सम निकाल लो, अगर नहीं है तो सम निकाल लो, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस के 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो, 2 इंटू में माइनस 6, अभी आपको बताया था माइनस की चीज ब्रैकेट में लगाते हैं ज्यादातर, माइनस के 12, ठीक है, आपके पास आ गया, ये माइनस के 12 आ गया, वो माइनस के 4 आ गया, इस चीज को यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के, ये माइनस था, अब माइनस का ही 4 है आपके पास, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 12 है। देखिए पहले मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने साइन चेंज नहीं किए, अब मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजी था, ठीक है। तो बेटा आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान रखनी है, अगर आप सम और अल्फा, आपके पास जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपको सम और जीरोस दे रखे थे, वही क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी कराया था, सम और जीरोस आपको गिवन, अगर सम और जीरोस ना गिवन हो, जीरोस गिवन हो, तो आप सम और जीरोस, सम और प्रोडक्ट तो निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने निकाला और इसमें पुट कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखनी है बस, कि यहाँ पर माइनस होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है, 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर 3 इसका जीरोस है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, और अगर x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब मैं px में पुट कर सकता हूं, मैं px में पुट कर सकता हूं, मीन्स p की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, और 3 पुट करने पे वो जीरोस है ना उसका, तो इसका वाला रिमाइंडर तो 0 आएगा, ये ध्यान रखना आपने, रिमाइंडर 0 आएगा, जीरोस है तो।
प्लस 3 प्लस के, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18 प्लस 3, ठीक है। और आपके k की वैल्यू आपके पास आएगी 18 प्लस 3 21 माइनस के 21 आपके पास k की वैल्यू है, ठीक है। प्लस का 21 उधर जाके माइनस का 21 हो जाएगा, आपके पास k की वैल्यू माइनस के 21 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। गिव दैट given that if one zeros of the quadratic polynomial x square minus 5x plus k equals to -4, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले की तरह। एक जीरो आपको क्या दे रखा, -4 दे रखा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर k है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें वही वाला काम करेंगे जो पहले किया था, इसमें सिमिलर बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे जैसे पहला किया था, ठीक है। क्या करना है आपको, सेम x की वैल्यूज -4 और यहाँ पर पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के ले लीजिए। नेक्स्ट p की वैल्यू -4 पुट कर दीजिए, -4 स्क्वायर प्लस 5 -4 ब्रैकेट में प्लस के, और इसकी वैल्यू को 0 लेना है। -4 का स्क्वायर है, इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, प्लस का के कितना आएगा, -4 प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। बेटा मैंने देखो ये के मैंने इधर राइट साइड लिखा ना, के एक्चुअली में ये के यहाँ पर है, -4 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको मैंने पलट के लिख दिया के इक्वल्स टू 4, ठीक है। चलिए तो समझ गए ना आप। अगर आपके पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन में के छोड़ देगा या कोई वैल्यू छोड़ देगा तो आपको इस तरह से करना है। अगर कोई वैल्यू नहीं छोड़ेगा, आपको बोले अदर जीरो निकालना है, अदर जीरोस के लिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। सम से ही हमारे पास एक आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट, बोले एक बीटा अदर जीरोस आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if one zeros of the quadratic polynomial is -3, अब आप फिर से उस क्वेश्चन को देखिए। देखो आपको क्या दे रखा है, 1 zeros -3 के दे रखा है। जब यहाँ पर कोई वैल्यू छोड़ेगा तो आपको क्या करना है, आपने वही काम करना है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए के -1 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, +1, इसको क्या मानना है, पी एक्स पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मान लिया। पी की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, आपने -3 दे रखी है तो -3 यहाँ पर पुट कर देंगे, के -1 एक्स स्क्वायर को -3 स्क्वायर प्लस के -3 +1, इसको 0 ले लेंगे, के -1 वैल्यू 9 प्लस माइनस के 3 के प्लस 1, ठीक है। फिर इसको इंटू कर लेंगे, ये क्वेश्चन सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल, 3k + 1 ये आ जाएगा 6k माइनस के 8 -8 उधर जाएगा तो 8 = 6k, ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, k की वैल्यू 8/6 मतलब 4/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 4/3 आ गया, सिमिलर क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ उसको। बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है तो मैं मल्टीप्लाई भी समझाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो इस यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है ना कि ये प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या, आपको मल्टीप्लाई में कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई सबसे होगी, 3x² से भी होगी, फिर -1 ये प्लस हो गया, फिर 3 की इंटू इस 8/3 से भी होगी, 3 की इंटू 4/3 से भी होगी, और 3 की इंटू 0 से भी होगी, हर जगह होगी सारी। अभी आप देखो यहाँ से यहाँ काट देंगे, यहाँ से यहाँ काट देंगे, और 0 × 3 0 हो जाएगा। तो आपको क्या सीधा आप, लेकिन आप तो ये लिखेंगे ना, +8x + 4 = 0। तो हमेशा याद रखें 0 की साइड तो 0 आना है, और जिनके नीचे 3 है वो उसको रिमूव करने के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई की गई है। तो आप जिनके नीचे 3 है उनके नीचे तो नहीं रखना आपने, वहां से तो हटा देना, ऊपर वाले नंबर आ जाएंगे। और जहां पर नहीं है उसके बराबर में आप वो नंबर लिख दीजिए, बराबर में 3 आ जाएगा। तो ये देखो 3x² + 8x + 4 = 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बच्चे इसी को भी गलत करके आ जाएंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस को बस प्रोडक्ट के और फ्रैक्शन में दे दिया तो आंसर गलत है ना। तो ये मत करना, आप लोग ध्यान रखें, फ्रैक्शन में दिया कोई बात नहीं भाई, फ्रैक्शन में है तो बस सीधा आपने मल्टीप्लाई करनी है,
ठीक है, चलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी है, सीधा सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये सम है प्रोडक्ट है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस के सम पुट कर दिया, यहाँ पर 7 है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 10 इक्वल टू 0। आपके पास क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस 7x प्लस 10, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। नेक्स्ट, इफ 1 0 तो रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आ गया, क्या लगाना है रेसिप्रोकल में, क्या लगाना है, प्रोडक्ट लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है के, ठीक है, तो लगा दो सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है के, मैं इस बार वहां से सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठा रहा हूँ 5 अपॉन के, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या, आप क्या होगा अल्फा इंटू में 1 अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो बताइए क्या आई के की वैल्यू, के की वैल्यू 1, सीधा 1 से इंटू करके 5 आ गया। इजी था, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए, सब अब तो बहुत सारा, अब तो आपको प्रैक्टिस होगी, अब आपके आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते जाइए साथ के साथ, अब आपके आंसर आते जाएंगे बेटा। फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू आपको बताना है, इसका मतलब पी इसके अंदर कहीं है, जब इसके अंदर पी होता है तो आपको मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पर पी है, पी निकालना है, तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो भी पता है आपको। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट सम के इक्वल है, क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा। आपके पास क्वाड्रेटिक है ना, यहाँ से सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकालो, तो सम और प्रोडक्ट आप निकाल लो, इक्वल रख दो, सम और प्रोडक्ट निकालो, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब माइनस 6 अपॉन पी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है सी अपॉन ए, सी कितना है सी 4 पी अपॉन पी, पी से पी कट जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। इन दोनों को उठा के एक पर रख दो, माइनस के 6 अपॉन पी को रख दो सीधा, कलर चेंज कर लेते हैं ना, बहुत देर से यही कर, माइनस के 6 अपॉन पी इक्वल टू आ गया 4, और पी इस साइड चले आएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो पी ऊपर आ गया 4 नीचे आ गया, माइनस के 6 है, आप 2 से काटते 2 3 जा 2 जा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3/2। आपको यही निकालना था, आपको p की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने p की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, समर प्रोडक्ट इक्वल दे रखे हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन आ चुके थे ऑलरेडी, आपका ये दूसरा क्वेश्चन है समर प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, आपको पता है क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। देखो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू px, तो हमेशा ये जो होता है y होता है, और यहाँ पर हम जो पॉलिनोमियल होता है वो आपका x के टर्म्स में जो भी लिखा होता है वो x के टर्म्स में जो लिखा वो x एक्सिस पे होगी, उसकी वैल्यूज, उसकी सारी वैल्यूज x एक्सिस पे होती है। तो इसकी कितनी वैल्यूज है इस x वाली की, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 2 3, ठीक है, इसके 3 जीरोस हैं, तो आपको ये बताना था बस, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके 3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पहले भी, और देखो सेम है, आपको दिया गया है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा आपको सम और प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पर तो अभी हमने किया था, अब देखोगे आपको होगा सर आपने तो बीटा प्लस अल्फा लिखा था, अल्फा प्लस बीटा क्या गया, एक ही बात है बेटा, 2 + 3 3 + 2 एक ही बात है। ठीक है, ये हमने एलसीएम लेके करा, यहाँ पे ये 12 बीटा, सारी चीज सम प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें चेंज हो गई आपके पास सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। अब आपको सॉल्व करना है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - 5x + 4 = 0, और a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 4, और आपके पास सम निकाल दीजिए, सम क्या होगा आपके पास -b अपॉन a मीन्स माइनस के 5 अपॉन 1 5 आ गया, और प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास c अपॉन a दैट इज 4 अपॉन 1 = 4। ठीक है, ये आपको यहाँ पुट करना है, तो 5 अपॉन 4 -2 इंटू में 4, तो 5 अपॉन 4 आ गया आपके पास, आंसर माइनस में आएगा, ठीक 8 आ गया, 5 - 8, ठीक है, और 8 क्या इंटू कर दिया, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे नीचे 1 ले लीजिए 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा, ये आपका पूरे 28 क्वेश्चन आपके काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे ही मेरे सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे तो मैं 2 मार्क्स पे वीडियो बनाऊंगा, तो ये पूरे अब इसके बाद से मैं जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है बेटा, तो चलिए।